नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार का रास्ता खोल दिया है। जी हां, अगर आपके हाथों में भी कला का हुनर है तो अब सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि आप अपना जीवन भी रंगों से भर सकते हैं। मिथिला पेंटिंग अब सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि रोजगार का भी साधन बन चुका है। कैसे, आइए आपको बताते हैं इस खबर में। बिहार की पारंपरिक लोक कलाओं में से एक मिथिला पेंटिंग अब केवल कला के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राज्य के युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का सशक्त साधन बनने जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। इस पहल की शुरुआत श्रम संसाधन विभाग और बिहार कौशल विकास मिशन के सौजन्य से की गई है। पटना के मैनपुरा स्थित पोखर भवन में शुक्रवार को मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने विशेष रूप से भाग लिया और इस योजना के महत्व को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के तहत युवाओं, खासकर महिलाओं को मिथिला पेंटिंग की विधिवत ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण शिविर बिहार कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक और ललवी क्रिएशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षु और आवश्यक सामग्री और तकनीकी सहयोग भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे इस कला को पूरी समझ और दक्षता के साथ सीख सकें। श्री दीपक आनंद ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि मिथिला पेंटिंग जैसे पारंपरिक लोक कलाओं को जीवित रखा जाए और उन्हें रोजगार का एक सशक्त माध्यम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल लोक कला को संरक्षण देगी, बल्कि इससे महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में सरकारी या निजी परियोजनाओं में रोजगार पाने का अवसर मिल सकेगा। यह सर्टिफिकेट उनके हुनर को एक मान्यता देगा और उन्हें बाजार के प्रतिस्पर्धा में खड़ा करेगा। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं और युवाओं के पास कला का विशेष कौशल होगा, उन्हें स्वरोजगार के लिए मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। श्री आनंद ने यह भी कहा कि यह प्रयास राज्य में पलायन की समस्या को कम करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। यदि राज्य के युवाओं को यहीं पर हुनर और रोजगार के अवसर मिलेंगे तो उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह स्थानीय प्रतिभा को स्थानीय स्तर पर अवसर देने का एक सशक्त मॉडल बन सकता है। इस योजना के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि बिहार की लोक कलाएं केवल दीवारों पर लटकने वाली कलाकृतियां न बने, बल्कि वे लोगों की आजीविका का माध्यम बने। यह पहल बिहार की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत बनाएगी और साथ ही कलाकारों को उनका उचित सम्मान और पारिश्रमिक भी दिलाएगी। लवली क्रिएशन जैसे संस्थानों के सहयोग से इन प्रशिक्षण शिविरों में आधुनिक तकनीक और परंपरागत ज्ञान का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। प्रशिक्षु को यह भी बताया जाएगा कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने उत्पादों को कैसे बेच सकते हैं, जिससे उन्हें बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी और वे डिजिटल युग में भी अपना कला को लाभ का जरिया बना सकते हैं। अब यह कहा जा सकता है कि मिथिला पेंटिंग को रोजगार से जोड़ने की यह योजना न केवल सरकार की सांस्कृतिक धरोहर को संजीवनी मिलेगी, बल्कि यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह पहल बिहार में एक क्रिएटिव क्रांति की शुरुआत हो सकती है, जहां कला और संस्कृति सिर्फ आत्मा की तृप्ति का माध्यम नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की असली पहचान बनेंगी। तो अगर आपके पास कला है तो अब देरी कैसी, आपका हुनर आपकी पहचान बन सकता है। इस खबर के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।